नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। शनिदेव की साढ़े साती से हर कोई को डर लगता है, क्योंकि शनि की साढ़े साती लगने से व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव 7.5 साल तक बना रहता है। ज्योतिष की माने तो हर व्यक्ति को जीवन में एक न एक बार शनि की साढ़े साती जरूर लगती है। और शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, 2.5 2.5 साल के 3 चरण। अब शनिदेव का राशि परिवर्तन करना किसी के लिए साढ़े साती से किसी को मुक्ति देता है, तो किसी के ऊपर साढ़े साती लग जाती है, किसी की ढैया शुरू होती है, किसी की ढैया समाप्त होती है। तो आप मीन वालों, जब मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में शनिदेव जाएंगे तो आपकी साढ़े साती शुरू होगी। तो पहला चरण जब लगता है, जैसे कि अभी 29 अप्रैल 2022 से आपका साढ़े साती का पहला चरण चलेगा। तो पहले चरण में शनि की साढ़े साती से आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा, इसके लिए आप तैयार रहें। दूसरे चरण में आर्थिक कष्ट होता है और तीसरे चरण में नुकसान की भरपाई करते हैं शनिदेव। तो अभी आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं देने वाले हैं, तो आपको थोड़ा संभल के रहना है। अब सवाल यह है कि शनिदेव की साढ़े साती कब लगती है। देखिए, जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है ना, और शनिदेव जब एक राशि से आगे और एक राशि से पीछे पर शनिदेव की साढ़े साती शुरू होती है, जैसा कि अभी आपके साथ हो रहा है। मीन राशि वालों, 2022 शनिदेव की साढ़े साती शुरू होने वाली है। देखिए, शनिदेव वैसे तो 2.5 साल में एक बार अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन 2022 में ऐसा 2 बार होगा। सबसे पहले तो 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव कुंभ राशि में मकर राशि से निकलकर प्रवेश करेंगे, और फिर 12 जुलाई को मकर राशि में फिर से आएंगे, और वहाँ शनिदेव की चाल से 5 राशियां प्रभावित होगी। लेकिन जो मीन वाले हैं ना, 2022 में 29 अप्रैल से आपकी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। तो शनिदेव का 2022 में राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, क्योंकि मकर से जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे और 12 जुलाई को वह वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल चलने के बाद कुछ समय के लिए एक बार जो मकर राशि में फिर से आएंगे। और यहाँ पर जो मीन वाले हैं उनके जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा। आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं साढ़े साती की ये यानी कि पहला चरण है, पहली ढैया। तो ये साढ़े साती आपके जीवन में कितना कुछ बदलने वाला है, क्या करेंगे और कैसे बचेंगे। एक तो हम पहले ही आपको बता दें, जो मीन वाले होते हैं उनके लिए शनिदेव अपयश का कारण बनते हैं। यानी आपके जीवन में कलंक योग, अगर शनिदेव जरा भी बिगड़ गए, आपने जरा भी ऊंच नीच की, तो कलंक योग बन जाता है और बेवजह आप बदनाम हो जाते हैं। तो 2022 में शनिदेव के गोचर का क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, आज हम यही बताएंगे। और ये पूरी तरह से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को, चूंकि सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा या तो लाभ देने वाले या नुकसान कराने वाले ग्रह माने जाते हैं। यानी कि ये जो भी करते हैं तुरंत कर देते हैं, खींचते नहीं हैं। यानी अगर आपको करोड़पति बनाएंगे तो तुरंत बना देंगे, करोड़पति बनाएंगे, भिखारी बनाएंगे तो भी तुरंत बना देंगे। तो कुंडली के किसी भाव पर अगर शनि ग्रह की नकारात्मक दृष्टि पड़ जाए, खराब दृष्टि हो जाए, तो ये दुर्भाग्य भी लाता है। अब शनि का नकारात्मक प्रभाव आर्थिक रूप से, करियर के मामलों में, शिक्षा के मामलों में, नौकरी व्यापार के मामलों में, विवाह के मामलों में भी नुकसान पहुंचाता है, और जीवन में कदम कदम पर बाधाएं भी उत्पन्न करवाता है, कुछ घटनाओं को भी अंजाम दे देता है। तो शनिदेव के नकारात्मक प्रभाव वैवाहिक जीवन में और आर्थिक प्रगति पर भी इसका असर दिखने लगता है। लेकिन अगर शनिदेव आपकी कुंडली में सकारात्मक रूप से स्थित हो, तो इनकी शुभ दृष्टि आपकी कुंडली पर होती है। तो क्या होता है, लोगों को अविश्वसनीय
और विश्वसनीय रूप से प्रसिद्धि मिल जाती है। यानी अचानक से सब कुछ होने लगता है, अचानक से धन आ गया, मान सम्मान बढ़ गया, आप एकदम से लाइमलाइट में आ गए। तो विशेष रूप से ये तब होता है जब कुंभ या मकर राशि का में जब शनिदेव जाते हैं। तो अभी जैसे कि गोचर में कुंभ में आएंगे और आपकी साढ़े साती शुरू होगी, लेकिन आपके जीवन में शनि का क्या रोल होगा ये बहुत खास है, क्योंकि शनि ग्रह का नकारात्मक प्रभाव जीवन में भी पड़ता है। तो ये गोचर ये आपके जीवन में कितना आपको भाग्य का साथ दिलवाएगा ये जानना यक्ष प्रश्न है। तो आपकी कुंडली में शनि कहाँ स्थित है इसके बारे में हमने इसके पहले चर्चा की, लेकिन अब जानेंगे कि शनि को खुश या नाराज अगर हो जाते हैं तो क्या करें। और शनि ग्रह जो 2022 में जो कुंभ राशि के स्वामी हैं और यहाँ पर 29 अप्रैल को आएंगे अपने ही घर में, और आपकी साढ़े साती शुरू होगी और यहाँ से 17 जनवरी 2023 से दूसरी बार कुंभ में करेंगे वो फिर से गोचर मकर राशि से निकलकर। तब इसके बाद आपकी लाइफ में क्या प्रभाव आएगा, तो तमाम बातें जारी है। शनि के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या करें ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से, लेकिन उसके पहले एक बात हम आपको पहले ही क्लियर कर दें। देखिए, जब भी शनिदेव की साढ़े साती चलती है तो व्यक्ति के जीवन में एकदम से भूचाल लाता है, यानी आप बेवजह से उदास रहने लगते हैं, बेवजह टेंशन आ जाती है और इसका प्रभाव 6 महीने पहले से ही पड़ने लगता है। यानी कि 2021 के अक्टूबर नवंबर से ही इसका इफेक्ट आपके ऊपर आने लगेगा। नौकरी व्यवसाय में छोटी मोटी अड़चनें आती हैं, जैसे वैवाहिक जीवन में रिश्तों में दूरियां आती है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो अच्छी चीज़ें भी होती है, लेकिन बुरी चीज़ें ये होती है कि माता पिता के स्वास्थ्य पर भी निगेटिव प्रभाव होता है और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव होता है और जीवन साथी से दूरियां लाता है साढ़े साती। ऐसा देखा गया है सबसे ज़्यादा तलाक के मामले साढ़े साती ढैया में ही होते हैं। तो अब मीन वालों, चूँकि आप डर रहे होंगे पता नहीं क्या होगा, तो चलिए जानते हैं। देखिए, आपके लिए शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और कुंडली का जो 11वां भाव है वो सामाजिक जीवन को बारे में बताता है, आपके दोस्तों के बारे में बताता है, आपके इनकम के बारे में बताता है, आपकी जो इच्छाएं हैं उसके बारे में बताता है। लेकिन जो 12वां भाव है वो विदेश यात्राओं का भाव है, विदेशी जमीन का भाव है, जो खर्चे का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो 2022 की शुरुआत में शनि आपके 11वें भाव में हैं और 29 अप्रैल के अंत में, यानी कि यहाँ पर से लेकर जुलाई के मध्य तक आपके 12वें भाव में रहेंगे और फिर अंत में वक्री होकर 11वें भाव में आएंगे। अब इतने सारे बदलाव आपके करियर को आपको बेहतर करना होगा, क्योंकि आपको अपने जो ध्यान है उसको करियर पर पूरी तरह से फोकस करना होगा, फोकस्ड रहना होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय तरक्की भी होगा, धन की स्थिति भी बढ़िया रहेगी। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, खासकर जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सफलता मिलने के प्रबल संभावना है। लेकिन आपकी एकाग्रता में कमी आ रही है, थोड़ा सा मन भटकता दिख रहा है, थोड़ा मन व्याकुल रहेगा, तो इसके लिए आप तैयार रहें। हालांकि आप एकदम से आप इसको सकारात्मक नहीं ले सकते, क्योंकि आपको संभल के रहना है। और ये भी सलाह दी जाती है कि गलत संगति से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें, बुरी आदतों से दूरी बनाएं, नहीं तो आपको शनिदेव दंड देने में भी समय नहीं लगाएंगे। और साढ़े साती की शुरुआती चरण है तो ज़रा संभल के ही रहना होगा। वैसे तो 2022 में पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे गंभीर मुद्दे भी हैं और इसका आपके और आपके जीवन साथी और बच्चों के साथ छोटे मोटे दरार भी दिखते हैं। आपका विवाद हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल चाल से वो चीज़ें सुलझती तो नज़र आएंगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा संभल के ही रहना है। खासकर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जैसे कि हृदय की समस्या से बचना है, पेट की समस्या से बचना है। अगर आप कोई पुरानी बीमारी से परेशान है तो भी इस साढ़े साती में आपको सावधान रहना है और छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा? शनिदेव आपको अच्छे फल देने लगेंगे। जैसा कि हमने आपको विस्तार से बताया कि इस समय आपके ऊपर थोड़ा
भारी वक्त यहाँ पर एक और बात ध्यान देने योग्य है कि शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 साल का समय लेते हैं। तो पहला ढैया आपका यानी 7.5 का जो पहला चरण है वो जो जनवरी आपका 2025 तक रहने वाला है। तो ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को रोग, दुख, तकलीफ, लोहा, तेल, जेल का भी ग्रह कारक माना जाता है। यानी इस समय बीमारियां देता है, दुख देता है, लेकिन तकनीकी चीज़ों से लाभ भी देता है। लोहा तेल से लाभ देता है, जेल यात्रा भी करवाता है। हालांकि शनि की महादशा 19 सालों तक चलती है, लेकिन अब कुंभ राशि में जब शनिदेव आएंगे तो चूंकि क्रूर ग्रह है तो ये समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं है। इसीलिए बनते हुए काम बिगड़ जाना, नौकरी में बाधाएं आना, स्वास्थ्य में मुश्किलें आ सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। हालांकि व्यक्ति के बुरे दिन थोड़े से शुरू हो जाते हैं, इसलिए 7.5 से अक्सर डर ही लगता है। तो आपको भी डरने की आवश्यकता है, लेकिन उतना भी नहीं, संभलने की आवश्यकता ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर शनिदेव का ये परिवर्तन आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। और चूंकि 7.5 भी शुरू हो रही है, चूंकि शनिदेव मंद गति से चलते हैं और आपको छोटे छोटे प्रयोग करके आप बच सकते हैं इससे। अब क्या करेंगे? ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप रोज शाम में आप कम से कम 108 बार जरूर करें नियम के साथ, या आप चाहें तो शनि चालीसा का पाठ करें। और साथ ही आपको एक और काम करना है। देखिए, आप शनिवार के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें, जहाँ तक संभव हो नॉनवेज, अल्कोहल वगैरह से दूर रहें। ईमानदारी से जो भी आता है उसी में संतुष्ट रहें, वरना आप गलत कार्य थोड़ा भी करने जाएंगे तो परेशानी में फंस जाएंगे। इसलिए इनसे भी बचना है। बड़ों का आदर करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, और जो असहाय लोग हैं, जो आपके अंदर काम करते हैं, जो थोड़े से निम्न लोग हैं, उनकी सहायता करें। शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु आप किसी न किसी को दे सकते हैं। खाने पीने की वस्तु, याद रखिए, पैसे नहीं, खाने की वस्तु जो उनको संतुष्ट करे। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप शनिदेव को मना सकते हैं। और जीवन में जो रूठी हुई आपके शनिदेव के जो आप थोड़े से रूठे हुए हैं, उनको भी आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसके फ़ायदे आपको तुरंत मिलेंगे। और थोड़े से परहेज के साथ आगे बढ़िए, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। हम आपसे विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। हर हर महादेव।